तो मेरे जगह, और मैं आदर्श मानता हूं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी को, कि जब वो बैट पे बाल का बल्ला घुमाते हैं अपना, तो पलट के नहीं देखते छक्के पे गई कि नहीं गई, वो अपने आप गई समझ लो। इस पूरे चुनाव अभियान में हमने मेहनत की, सबने मिलकर के मेहनत की, टीम स्पिरिट के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने जो भूमिका निभाई। मैंने पहले कहा था कि छिंदवाड़ा में हमको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। छिंदवाड़ा अब हमारे लिए खास करके कमलनाथ कहते थे कांग्रेस में लड़े, हमने जो लड़ने गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी सबके सामने आई है। जनता का प्यार भाजपा के प्रति है, छिंदवाड़ा को। मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के इन बयानों से आप मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मिली बीजेपी की जीत का सार समझ सकते हैं। दरअसल बीजेपी ने चुनाव नतीजों से पहले इस बात का ऐलान कर दिया था कि प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी और इसी रणनीति के साथ बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतरने का काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 4 जनसभाएं की थी, लेकिन खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 180 से ज़्यादा जनसभाएं और रोड शो करने का काम किया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मजबूत संगठन के जरिए पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया था। 10,000 शक्ति केंद्रों पर नुक्कड़ सभाओं के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया गया था। मजबूत संगठन को इस बात का टारगेट दिया गया था कि हर बूथ पर 370 प्लस का टारगेट पूरा करना है और इसके लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी की गई थी। यानी कि सरकार से लेकर संगठन तक में व्यापक स्तर पर रणनीति बनाकर 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने उतरने का काम किया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज फैक्टर असरदार साबित हुआ था और इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि 2024 का लोकसभा चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को कुर्सी पर ताजपोशी करने का बीजेपी का फैसला कितना सही था। उसी फैसले को साबित करने के लिए मोहन यादव ने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की, रोड शो किए और सरकार की बात आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। उसी का असर रहा कि 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इसके अलावा हम आपको बता दें तो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ एकमात्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने छिंदवाड़ा से लेकर सभी 29 सीटों को लेकर इस तरह की रणनीति बनाई कि सभी की सभी 29 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाएं। शिवराज फैक्टर के अलग कैसे मोहन यादव ने अपनी फील्डिंग को जमाया, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल राज्य सरकार की योजनाओं और मोहन सरकार के शुरुआती फैसलों की जानकारी लेकर मोहन यादव ने जनसभाएं की, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का भी जमकर बखान किया। आम लोगों से कनेक्ट करने के लिए मोहन यादव ने रोड शो किए। कई बार वो आम लोगों के साथ चाय तो कभी मठा और जूस पीते हुए भी नजर आए, जो इस बात की कोशिश थी कि मोहन यादव का आम आदमी के साथ कनेक्शन बढ़े। वहीं मजबूत संगठन के जरिए 10,000 शक्ति केंद्रों पर बीजेपी ने नुक्कड़ सभाएं करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। गठबंधन के बहुत अच्छे ऊपर से सबके साथ मिलकर सब इंडिया गठबंधन को गवर्नमेंट बनाने छिंदवाड़ा और की बात करें, पीछे चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा की जनता जो फैसला करती है मुझे स्वीकार है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अब 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश से मोदी जी के गले में डालेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आभार प्रकट करता हूं कि इतना विराट आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में भले ही बीजेपी को नुकसान हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश से मिली बम्पर जीत न सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए बल्कि पूरी बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।